इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही उन लोगों को चिटमिटी लग गई है जो लोग इस बात को छुपाना चाह रहे थे, जो ज्यादा चंदा लेकर भी धंधा देने की बात कर रहे थे। उन लोगों को मिर्ची जरूर लगी है। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही थी। आपने देखा था पहले किस तरीके से एसबीआई ने डेट मांगी, फिर एसबीआई को फटकार लगी, फिर वो रॉ चीजें प्रस्तुत की गई, उस पर फटकार लगी। और कुछ लोग हैं जो इस केस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने पत्र भी लिखा था। इसमें राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप करें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया है। तो सब कुछ किया जा रहा है। अब लेकिन एक चीज जो आज कोर्ट के दरमियान दिखाई दी, बहस के दरमियान दिखाई दी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो साफ तौर पर जो सीजेआई का रवैया था वो इसको लेकर सख्त है कि वो किसी की बात भी सुनने वाले नहीं हैं। वो सच जनता तक सामने लाने के लिए कुछ भी करेंगे। यानी सच जनता को जाना जाना चाहिए और न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने फटकार भी लगाई है। उन्होंने सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए वकीलों कहा कि ये कोर्ट है, यहाँ चिल्लाना नहीं है। कोर्ट की मर्यादा का आप ख्याल रखिए। जी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा कहा गया है। दरअसल वहाँ पर वकील मैथ्यू नेदुम्पुरा थे। वो मामले को स्थगित करने के लिए, मामले को कुछ लेकर चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर सीधे तौर पर गुस्से के अंदाज में ये बात कही कि ये कोर्ट है, यहाँ चिल्लाना नहीं, कोई मीटिंग नहीं चल रही है। यहाँ पर कोर्ट की मर्यादा का, गरिमा का ख्याल रखिए। जरा आप थोड़ा सा वीडियो सुनिए। वीडियो सुनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। वीडियो सुनिए। 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. तो वीडियो में आपने देख लिया, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये कोर्ट है, दिस इज कोर्ट, चिल्लाओ मत, ये कोर्ट है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, ये पुनीत कुमार सिंह ने ये वीडियो पोस्ट किया है एक्स पर। तो सीधे तौर पर जो केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उन सभी लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है। आपका मेहता ने भी इसको ट्वीट किया कि मस्ट वॉच व्हेन CJI चंद्रचूड़ इज कॉल्ड काउंसिल who were trying to create rifts in the court and not following CJI order। यानी सीधे तौर पे कहा कि जब CJI चंद्रचूड़ ने उन वकीलों को डांटा जो कोर्ट में हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे और CJI के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, यानी CJI DY चंद्रचूड़ के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, उन सबको फटकार लगाई गई है सीधे तौर पर CJI चंद्रचूड़ की तरफ से, जैसा कि वीडियो में आपने देखा। और अब ये खबर भी चौतरफा वायरल हो रही है, दिखाई जा रही है। NBT नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को जगह दी, लिखा है चिल्लाइए मत, हम आपको सुनने के लिए यहाँ नहीं। जब वकील नेदुम्पारा पर भड़क गए CJI चंद्रचूड़। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को जमकर सुना दिया। जस्टिस BR गवई ने भी नेदुम्पारा को मानहानि का नोटिस देने को लेकर चेता दिया। दरअसल जो मानहानि का नोटिस दिया गया उसको लेकर भी चेताया गया है। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भड़क गए। चीफ जस्टिस ने वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को फटकार लगाई है। जस्टिस BR गवई ने मानहानि को लेकर भी चेतावनी दी है और सीधे तौर पर यह बात कहा गया कि चिल्लाओ मत, ये कोर्ट है, यहाँ या कोई मीटिंग नहीं चल रही है कि वहां पर आप मीटिंग में चिल्ला रहे हो, अपनी बात रख रहे हो। ये कोर्ट है और कोर्ट की गरिमा, कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखना सीखो। दरअसल आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बात करें तो जब ये फैसला आया 15 फरवरी को कि मतलब कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये रद्द किया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया जाता है और ये सारा डेटा जो है, सारी जानकारी चुनाव आयोग को साझा की जाए SBI की तरफ से, और फिर चुनाव आयोग उन सब डेटा को सार्वजनिक करे, आम जनमानस को पता लगे कि कितना चंदा कहाँ से आया है, किस पार्टी के द्वारा लिया गया है। और जो इसमें तथ्य मिले हैं वो तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं। जिन राज्यों में चुनाव हुआ उससे ज़्यादा चंदा मिला है और जिन कंपनियों पर रेड पड़ा उसी के 1-2 महीने बाद चंदा पहुंच गया और फिर उसमें आगे सुनवाई नहीं होगी, आगे क्या कुछ होना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दबाव में चंदा आया है। यानी जो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो, यानी सीधे तौर पर प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी जब आप चंदा पहुंच जाएगा। अब प्रभावित करने की तो पूरी कोशिश की गई, SBI की तरफ से याचिका भी डाली गई, जून तक का समय भी मांगा गया,
तब तक चुनाव हो जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एसबीआई को फटकार लगाई, नहीं, इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई तारीख नहीं मिलेगी, कोई डेट नहीं मिलेगी, जल्द से जल्द इस सभी डेटा को चुनाव आयोग को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वकील मैथ्यू नेदुम्पारा पर भड़क गए। चीफ जस्टिस ने बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान नेदुम्पारा से कहा कि आप मुझ पर चिल्लाइए मत, अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो आवेदन कीजिए, हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। ये सीधे तौर पर बात कही गई है। नेदुम्पारा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूरा फैसला नागरिकों के पीठ पीछे दिया गया। ये कहा जा रहा था कि जो फैसला आया है ये नागरिकों के पीठ पीछे दिया गया। नेदुम्पारा इस दौरान लगातार बोलते रहे। जब जस्टिस BR गवई ने कहा क्या आपको मानहानि का नोटिस चाहिए, ये सीधे तौर पर कहा क्या आपको मानहानि का नोटिस चाहिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके लिए अपवाद नहीं बना सकते, ये फैसला सबके लिए है। जस्टिस गवई ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहां तब आए जब फैसला दिया जा चुका है, हम अभी आपकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने स्वतः संज्ञान के लिए याचिका दाखिल की। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर अग्रवाल, आप एक वरिष्ठ वकील के अलावा SCBA के अध्यक्ष भी हैं, आपको प्रक्रिया की पूरी जानकारी है, आपने मुझे पत्र भी लिखा है, ये सब पब्लिसिटी के लिए है, इसको रहने दीजिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यानी अग्रवाल साहब जो पब्लिसिटी के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे थे, इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे कि आप हस्तक्षेप करिए इस पूरे मसले को लेकर, जो ये फैसला आया है, ये सब दरअसल पब्लिसिटी के लिए था। और जानते हैं किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था, ये आपको भी भली भांति पता है। तो इस मसले को जितना तूल देने की, जितना हवा देने की कोशिश की जा रही थी, ये सबके सामने है। और अब इस पर आगे क्या कुछ होगा, ये धीरे धीरे स्थितियाँ बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और अभी देखिए कि अभी तो ये सब डेटा आया, अभी पूरा डेटा आएगा, किसने कितना कितना पैसा दिया है, उसके बाद तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी। अभी तो ये पता लग रहा है कि जिन जिन कंपनियों पर रेड का मामला था, जिन पर रेड हुई, उनके एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया गया उन कंपनियों के द्वारा, उन कंपनियों को सेव कर दिया गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, आप हमारे हिसाब से काम करिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि चंदा देंगे तो धंधा कर पाएंगे, यानी प्रोटेक्शन मिलेगा, और चंदा मिलेगा तो धंधा भी मिलेगा, चंदा नहीं मिलेगा धंधा बेकार हो जाएगा। ये प्लानिंग जो है, ये स्ट्रेटजी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। और जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, इसलिए लोग भी कह रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह ने जो कहा उस पर लिखा है, सुधांशु इंडिया लिख रहे हैं, ये लोग देश और बैंक के लिए काम नहीं किए, सिर्फ चंदा और धंधा ही इन गैंग का काम है। जनता भी कह रही है कि चंदा और धंधा यही काम है, ये कोई जनता के लिए काम नहीं हुआ है कि आम जनमानस के लिए काम किया गया हो। अब बताइए आम जनमानस कितना परेशान है, हर जगह से, बैंक में भी परेशान है, एक्स्ट्रा चार्जेस, उसको हिडन चार्जेस देने पड़ रहे हैं बैंकों में, इतना पैसा रखो नहीं पैसा कट जाएगा, ये समस्याएं उसके साथ है। मोबाइल में आप देखिए कि इतना रिचार्ज करोगे तो मैसेज और इनकमिंग खत्म हो जाएगी, पहले तो लाइफ टाइम इनकमिंग मिलती थी, लाइफ टाइम सिम लोग यूज़ करते थे। तो ये सब चीज़ें जो हो गई हैं, जो पैसे कटौती या फिर जो पैसा कमाने का जो पूरा स्ट्रेटजी प्लानिंग है, ये कहाँ से आ रहा है, ये समझना होगा। तो अब डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ऐसी बात करेंगे कि सबके सामने होना चाहिए, सबको पता है कि इस पर सुनवाई चल रही है और सब कुछ चीज़ें मालूम है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आज डीवाई चंद्रचूड़ ने इधर फटकार लगाई। और ये फटकार सिर्फ वकील को नहीं है, वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को नहीं है, जो लोग इसके खिलाफत में है उनके लिए भी है ये। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।